राज नारायण। हेलो जी बताएं। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एक पीएड हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम हुआ राज नारायण प्रसाद और सर मैं पटना बिहार से हूँ और मैं करना चाहती हूँ सर साइंस सिटी के साथ हम लोग शुरू से हैं और करोड़ का हम लोग बिजनेस किए थे सर। अपना लिक्विडिटी भी 40 लाख का है सर और हम लोग अचीव किए थे, पति पत्नी दोनों मिलके काम किए थे सर और एक 4 चक्का गाड़ी भी अचीव किए थे सर। 40 लाख में हम इन्वेस्ट किए सर और हम लोग करना चाहते हैं सर। आपको कोई संपर्क किसी ने किया हुआ है इस समय कि जिसके साथ काम कर सके आप वहाँ पर? नहीं सर, मेरे संपर्क में तो कोई नहीं है सर, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं सर। और जो भी पुराने साथी थे तो वो सबसे मतलब अति है। एक है जो आईसीयू में भर्ती है, संगीत श्रीवास्तव, हम लोग बादशाह टीम से हैं सर और संगीत सर है तो वो आईसीयू में भर्ती है सर। लेकिन ये है कि हम लोग पॉजिटिव है और पूरे टीम को हम लोग पॉजिटिव किए हुए हैं और कोई भी कंप्लेन नहीं है सर। देखिए आज की मीटिंग जो है वो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग जो लोग पॉजिटिव हैं अगर कुछ करना चाहते हैं तो कंपनी उनके लिए इस स्तर पे भी खड़ी है कि आपको नए प्रोजेक्ट ला के कंपनी देगी और आप वहाँ पे काम करके भी अपनी लायबिलिटी उतार सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट आप सकता है म्यूट हो गया आपका। प्रोफेसर राज नारायण अनम्यूट करें। जी सर, थैंक यू सर। मनोज जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा आप। मनोज जी का नंबर है कि नहीं आपके पास में? आपका बार बार म्यूट हो जा रहा है, हमें लगता है नेटवर्क नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मनोज जी का नंबर है कि नहीं आपके पास में? नहीं सर, सबका नंबर नहीं है मेरे पास सर। कोई बात नहीं, मैं एक काम करिए, मेल आईडी आपको मिली कि नहीं मिली बक्सर वाली? हाँ सर मिला है सर। और एक बात और करना चाह रहे थे सर आपसे कि बक्सर में बिहटा में सर मेरे नजर में एक साइड है और बहुत ही खूबसूरत साइड है सर। वो ITI के पास है बिहटा में और एक साइड है सर आपको एयरपोर्ट के पास। तो एक है 2.5 बीघा का जमीन है और एक है 2 बीघा की जमीन है सर। तो अगर वहाँ पे परचेज हो जाता है सर, हम लोग को मौका मिले तो सारे कस्टमर को वहाँ ले उतार सकते हैं सर हम लोग बिहटा में सर। बहुत देखिए अच्छा। हम उसी साइड पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस साइड पर लोगों का करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो पहले से। जी सर, जी सर। तो यहाँ पर मनोज जी ने करीब 8 बीघे की रजिस्ट्री करा रखी है। जी सर। ठीक है सर, तो जैसा आपका इच्छा सर, वैसे मेरे नज़र में था तो हम आपसे बात करने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे सर। आपसे बहुत खुशी हुआ सर मुझे। आप जुड़िएगा, जुड़कर काम करिएगा तो धीरे धीरे जब वो होगा तो बताइएगा मनोज जी वगैरह को। वहाँ पर जैसा होगा प्लान कर लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ वहाँ इंतजाम करना चाहेंगे जहाँ पर ऑलरेडी जब किसी का इन्वेस्टमेंट रहता है तो वहाँ उसमें इंटरेस्ट है। मैंने मनोज जी के ऊपर इसलिए किया इन्वेस्टमेंट क्योंकि उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 8 बीघे की रजिस्ट्री करा रखी है। तो मुझे लगा कि भाई किसी ने 8 बीघे रजिस्ट्री कराई, करोड़ों रुपये वहाँ खर्चा किया हुआ है तो मुझे इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। इसलिए मैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए, इनके सपोर्ट के लिए वहाँ खड़ा हूँ। ठीक है सर का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दे सर। आप जो मेल आईडी मेल करिएगा, आपको उस मेल आईडी पे नंबर तुरंत भेज दिया जाएगा जो आप संपर्क। ठीक है, अच्छा थैंक यू सर। हम आज ही मेल, हाँ आज ही मेल करिए, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। बक्सर आकाश श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच सर। जी आकाश जी सर, मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ कंपनी के सर और एज एसोसिएट ज्वाइन किया था। घर की भी इन्वेस्टमेंट हुई है, बाहर के लोगों की भी हुई है। सबसे खुशी की बात यह है सर कि जो साइड बक्सर की मनोज सर ने फाइनल की है आपके द्वारा, वहाँ मेरे कस्टमर वहीं के हैं, 10 किलोमीटर के रेडियस के हैं सर। तो उन लोगों के लिए काफ़ी खुश हुआ हुए वो लोग कि चलिए कम से कम ब्रह्मपुर एक बहुत ऐतिहासिक जगह है सर, जैसा मनोज सर ने बताया। जी और जी सर,
तो बहुत खुशी की बात है। और लोग तो काफ़ी भ्रमित करते रहते हैं अभी भी हम लोगों को, लेकिन हम लोग अभी भ्रमित नहीं हुए हैं सर। और आपके आदेशानुसार अगर आपको याद होगा तो बनारस में भी आपके आदेशानुसार काम चल रहा है, जहाँ पे हम लोग कर भी रहे हैं। तो बस आपसे यही इल्तिजा है सर कि जिस तरीके से जो विश्वास हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, आप भी हम पे विश्वास वैसे ही बना के रखिए। और निश्चित है वो दिन फिर पुराना वापस आएगा। और आगे कुछ कहना है नहीं सर। बहुत खुशी की बात है। बलिया भी वहाँ से नज़दीक है सर, बॉर्डर एरिया के ही रहने वाला हूँ सर। अच्छा। बक्सर और बलिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। पुलिस पर बलिया पड़ जाता है, पुलिस पर बक्सर पड़ जाता है सर। मनोज सर ने एक और चीज़ आपको बताई सर कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है सर, बिहार से कनेक्ट हो जाने के बाद पटना से लखनऊ की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी सर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और सर बस वहाँ की लोकेलिटी में बता दूं सर, बक्सर आपका आरा हो गया सर, वहाँ पे अरवल हो गया सर, आपका विक्रमगंज हो गया था, सासाराम, इवन सासाराम, डेहरी, आमसोन तक के सभी लोग वहाँ पे आ जाएंगे सर। श्योर बहुत नजदीकी एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये आपका चक्कर चुका हो गया। जी सर, काम करिए, उसी उत्साह के साथ काम करिए, उमंग के साथ काम करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइबिलिटी को उतरेगी और पैसे भी कमाएंगे। ये साइड लाइबिलिटी का सब पैसे के लिए भी किया सर। सबसे पहले हमें जरूरत है सर कि पैसे तो हम बाद में कमाएं, वो कभी भी कमा लेंगे सर हम लोग। सबसे पहले वो नाम कमाना है सर, जो नाम पहले था वही नाम कमाना है सर हमें। नाम कमाने में आज देखिए सर, आप देखिए सर, आप हमेशा एक चीज बोला करते थे सर कि अगर आदमी की प्लानिंग अच्छी होती है, भले ही फटीचर हो, अगर उसकी प्लानिंग अच्छी है तो निश्चित ही आसमान की बुलंदियों को छुएगा सर। और मेरी नज़र में सर, मैं दो शब्द बोलूँगा कि अभी तक अपने जीवन काल में, अभी तक जितनी भी मेरी उम्र है सर, मैंने सिर्फ दो ऐसे लोगों को देखा है जो फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं। सबसे पहले आप सर, और दूसरे एक दिल्ली के जो सीएम हैं सर, अरविंद केजरीवाल, जो महज इतने कम समय में बहुत ऊंचाइयां हासिल किया सर उन्होंने। ये दो लोग आप हम लोगों के लिए लाइव एग्जाम्पल हैं सर। और एक शेर आपको एक बार फिर से एक शेर सुना दीजिए सर, जो आप हमेशा बोला करते थे कि जहाँ पे जिद होती है पानियाँ, मतलब कुछ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने। फलक को जिद है जहाँ पर बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशियाँ बनाने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, खुश रहिए। बहुत बहुत दुआ, आशीर्वाद, प्यार। अरविंद केजरीवाल साहब हो, चाहे राशिद नसीम साहब हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में हर एक इंसान की जिंदगी का एक ही सूत्र होता है, विश्वास अपने काम पे करना। आप पहले तो जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास होना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और इस पर कर ले जाएंगे। फिर दुनिया लाख टांग आपके पीछे, दुनिया लाख आपको जो करे। केजरीवाल को क्या क्या नहीं कहा गया, केजरीवाल तक कहा गया, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन उस आदमी ने अपने काम को अपने हिसाब से किया। उसके अपने करीबी छोड़ के चले गए, तो वो बंदा करता रहा। और आज आप कह रहे अगर उसके बारे में, तो आप इसमें हजारों लाख लोग हैं जो उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं। हम में से कोई भी हो, हम जैसे बहुत से लोग हैं, खाली दो ही लोग नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं, बस अपने मकसद बस ठान लो, और ठानने के बाद उस पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। विश्वास, यानी जिस दिन आपको अपने मकसद पर यकीन हो गया कि आप जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकता है, आपको कोई नहीं हरा, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके लिए भले मैं एग्जाम्पल हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए आप एग्जाम्पल, अपने परिवार के लिए आप उदाहरण बनिए। आप अपने परिवार बताइए कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो जी, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप अपनी बात खत्म करके फिर मैं आगे। कुछ और पूछना है आपको? नहीं सर, ठीक है सर। चलिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर। नीलू जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रही थी सर कि वो आरा जो बक्सर में जो आई है सर, तो मैं कैसे काम मैं काम करना चाहती हूँ, पहले भी काम कर चुकी हूँ, जिसमें मैं भी मैं जानता हूँ आपको, आपके काम मैं जानता हूँ, बताइए। तो मैं वो बक्सर में कैसे करूँगी? आप फिर एक मुझे सर जो हमसे पहले जो दीदी बोल चुकी कि बीजा में आप सर, तो मेरे लिए भी बहुत होगा। धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदमी विजनरी होता है, जिस आदमी के जीवन में विजन होता है, वो आदमी किसी भी दर को छोड़ता नहीं है, ध्यान रखिए। जी। वक्ती तौर से अपने आप को सिकोड़ लेना
कुछ दिन के लिए, वो समझदारी होती है। आऊँगा मैं ज़रूर, चाहे बीटा हो, चाहे नौबतपुर हो, चाहे कहीं भी, पूरा भारत देश मेरा है। जहाँ मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये कहती है कि मैं सिचुएशन को देख करके आऊँ। बिना वजह बेटा भी आपकी ज़मीन है, आपको पता होगा, बेटा भी हम लोग ज़मीन खरीदी थी। लैंड मैनेजरों ने इतना बड़ा वो किया। अब जब मैं इतने बड़े सपोर्ट के साथ आऊँगा ना, तो एक दिन यही चल के मेरे पास आएंगे। एक बात जब सर वहाँ पर मेरा 6 प्लॉट सर है सर ईटा में, और यहाँ जो रजिस्ट्री हुई है सर वो तो भी नहीं मिला है, नौबतपुर वाली पेपर तो मिला नहीं है। और सर एक इलाहाबाद जो हुआ था प्रयागराज में, उसका भी पेपर सर नहीं मिला है, क्योंकि अच्छा, तो प्रयाग किसने कराया था प्रयागराज में? प्रयागराज में जावेद सर थे सर, तो जो पेपर लाने गए जो कि 19 में ही हुआ है। तो आप मुझे काम करिएगा, आप मुझे खाली वो दे दीजिएगा, रजिस्ट्री का डिटेल है। आप जब शुरू करिएगा बक्सर में, देखिए अभी मैं एक सिस्टम में ऐसा बना रहा हूँ कि इस तरह की साइटों में कुछ नए स्टाफ भी मैं लेकर आऊँगा। वो स्टाफ पूरे कस्टमर केयर वाले स्टाफ होंगे कि अगर आपका ऐसा कहीं रजिस्ट्री हुई, आपको पेपर नहीं मिला है या आपका दस्तावेज नहीं हो रहा है, तो वो आपका वो देखा, ठीक है। तो अगर आप रजिस्ट्री हो गई है तो रजिस्ट्री नंबर होगा, कॉपी होगी, वो दीजिएगा तो निकलवा के। रसीद मिला है सर, लेकिन रसीद पे साइन नहीं। रजिस्ट्री पे या रसीद पे? रसीद पे सर, जैसे रजिस्ट्री हुई है ना, तो वो रसीद जो हम लोग को मिला है उस पे साइन नहीं है, सिर्फ वो रसीद हमको मिला है। चलिए दिखवा दिया जाएगा अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि आप अभी जब शुरू करिएगा तो वहीं पे जो स्टाफ होंगे आप उन स्टाफ को दीजिएगा और ढूंढ के निकाल के। और यहाँ वाला सर, यहाँ के लिए आप मनोज का नंबर है आपके पास में? नहीं सर, मनोज जी का नंबर नहीं है। मेल करिए आप, ठीक अपनी है ईमेल आईडी मेल करिए बक्सर वाली, इसके ऊपर आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर सारी चीज दे दी जाएगी, ठीक है। मेल आया हुआ है, मेल आईडी है ना एक बक्सर करके है, ठीक है सर, मैं उस पर मेल कर दूंगी सर। पेमेंट प्लान जो है बक्सर वाला, उसके ऊपर मेल आईडी दी गई है, कल रात को मैंने शेयर किया, तो उस पर आप देखिए, तो बक्सर की मेल आईडी सब मेल करिए, आपको बाकायदा पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ बोल रही थी आप, आवाज बंद है, फिर से बोलिए। सर मैं बोल रही थी पीआईपी वाली सब यही रजिस्ट्री में ही होगी सर एडजस्ट? जो पेमेंट प्लान आएगा उस पेमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग चाहे आपके पास जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं, बक्सर से लायबिलिटी के लिए नहीं आया है, बक्सर दोनों चीजों के लिए, बक्सर फ्रेश सेल के लिए भी है, और बक्सर में बक्सर हमने इसलिए किया कि वहाँ पर काम करके चाहे पैसे भी कमा सकते हैं। साइंस सिटी की लाइबिलिटी वहाँ कैसे सेटल होगी ये अभी मैं आपको पेमेंट प्लान जब होगा दूसरा तो साइंस सिटी वालों को बक्सर में क्या ऑप्शन, ठीक है जी। इसके चौधरी बक्सर, जब तक आप अपनी नाम के आगे बक्सर नहीं लिखेंगे तब तक आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, जो कोई भी हाथ उठा रहा है बक्सर रिलेटेड वालों को कभी आज दोनों चौधरी हैं, कब से इसके चौधरी हो गए दोनों। आवाज नहीं आ रही आपकी वजह, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? अभी आ रही है, हेलो बोलिए बोलिए। जी थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। सर बक्सर पे हमने 2 साल पहले से मैं काम कर रहा था, और उस साइट पे सबसे ज़्यादा अगर किसी की विजिट है तो हमारी ही टीम से है, और मनोज सर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमें हमेशा से उस पर एक एज ए मार्केटिंग हेड करके प्रमोट किए हुए हैं। उस पर लगभग 70 से 80 लोगों का मैंने पर्सनली पहले से विजिट करा रखा है, और स्टॉल की हमारी है, तो उस तरह से हम लोग काम कर जाएंगे। और इसमें यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इमीडिएट घर बनाए, तो जो एक प्लान था साथ में कि मकान वाला ना लायबिलिटी से हम अपनी EMI करके घर बनाने का, तो उस चीज़ों को भी यहाँ पे लाना है, और यहाँ पर अच्छा काम होगा, यहाँ पर अच्छी लायबिलिटी भी मिलेगी और बेस्ट फेस्टिवल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा शानदार ये मौका है सभी लोगों के लिए, बेस्ट चीज़ें हैं, बिल्कुल नई जगह है, और 4 लेन किनारे पर है, अच्छा लग रहा है ये साइड। चलो ठीक है, मतलब आप लोग साइट देखा हुआ है, आप संतुष्ट हैं? कोई सवाल करना चाहोगे बेटा प्लान के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में?
नहीं नहीं, इसका तो मैं जवाब देना चाहूँगा। अगर का बात रीजन है, क्योंकि इस साइड को मैं बहुत अच्छी जानता हूँ। अगर के पास में कोई क्वेश्चन होगा इसके रिकॉर्डिंग, तो मैं क्लियरली उनको जवाब दे सकता हूँ। इसकी एक एक कस्टमर और एक एक किसान से भी पूरी अवगत हम लोग हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे हम लोग खुद करें। और आपका सहयोग है, सबसे बढ़िया है कि आपने जो चीज़ें हम लोग बना रहे थे 2 साल पहले स्कूल हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट अकेडमी के लिए, वो चीज़ें एक मौका अचानक से बना और ये मिल गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग बताते थे लोग, और जो हम डेली कोई चीज़ कहते हैं ना, तो वो ऊपर वाला भी सुनता है, और वो ऐसी ऑफर में आ गई कि मतलब आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वहाँ जाएंगे लोग, सर्वेयर जाएंगे सर्वे करने के लिए, और वो जाकर वहाँ पूरा देख करके जमीन को चिन्हित करके बाकायदा वो पूरे ताम झाम से पूरे पॉलिटिकल और पूरे डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ जाएंगे, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट, बिहार राज्य की गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेगी। यहाँ ये फॉरेनर इन्वेस्टर है, और एनआरआई का इन्वेस्टमेंट जब होता है ना कहीं पर, तो उसको पूरा पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर में बहुत 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 सपोर्ट मिलने वाला है आप लोगों को। अगर सरकार ये जानेगी कि हाँ फॉरेन से कुछ लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करके जमीन ले कॉलोनी बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका कितना बड़ा औकात, कितना बड़ा वैल्यू। हाँ, ये माहौल बनने लगा है। हाँ, माहौल बिल्कुल बनने लगा है, क्योंकि 2 दिन से लोग अमेरिकन कंपनी करके प्रमोशन कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, एक्सेलर जिसके लोग जाएंगे वो यूएस के हैं, वो हकीकत से दो राय नहीं है, यूएस के लोग हैं वो, साथ ही साथ में इंडियन उसमें हैं, ये सब हम लोग के पार्टनर यहाँ पर हैं। जाएंगे वहाँ पर, जाकर पूछेंगे, बाकायदा प्रॉपर जाके गवर्नमेंट से मिलेंगे, आप लोग को बहुत बड़ा बैकअप मिलेगा वहाँ पर। आप इत्तेफाक से ही नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं किस्मत से एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट को वाकई में नेशनल हाइट मिल सकती है। हमारे लिए मैटर नहीं कितना प्लॉट वहाँ बेचोगे आप, हमारे मैटर ये कॉलोनी की अच्छी बना देंगे कि अपने आप प्लॉट बिक जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी लीगलिटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शाइन की लोग वहाँ पर मौका पाएंगे लाइबिलिटी उतारने के लिए, वहाँ पे जाकर बदमाशी नहीं कर पाएंगे जैसे बाकी साइटों पर होता है। बाकी करेंगे तो सीधा सीधा FIR अंदर करा दूंगा उठाकर, हाँ नहीं कर सकेंगे। कि चलो ठीक है भाई, शाइन सिटी के नाम पर कोई जमीन थी वहाँ कर दिया लोगों ने, क्या भाई हमने आप पैसा दिया, सब किया किराया। बक्सर में इन्वेस्टर फॉरेनर है, वो लोग हैं NRIs हैं, जहाँ के इन्वेस्टमेंट मांगने गवर्नमेंट आती हैं अलग अलग कंट्री, और NRI सबमिट करती है प्रधानमंत्री तक, उन लोगों को जो है एड्रेस करते हैं और ऑफर करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज करता है, बस एक मिनट लगता है। तो वहां पर आप लोग बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, काफी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, और जिस स्तर का वहां डेवलपमेंट होगा आप विश्वास जानिए वो स्तर का डेवलपमेंट सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब सड़कें और कॉलोनी खूबसूरत होगी तो लोग जल्दी बसेंगे भी। आप लोगों ने मकान बनाने की बात की, हमने तो इसको पहले से प्लानिंग कर रखा था। हम चाहते हैं लोग बनाकर कॉलोनीज में रहना शुरू करें तो अपने आप हमारे कॉमर्शियल कीमत बढ़ेगी, और ये मकान बनाने के लिए पूरी फंडिंग करेंगे। तो आपका 30-35% का लाइबिलिटी ले लिया जाएगा, 65% फिक्स बना दिया जाएगा। अब इतना आसान अगर पेमेंट प्लान रहेगा तो कहीं नहीं करेंगे। शहर में 30 आप लोग हल्ला बता दें, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे जितने 70% लोग घर बनाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ सोसाइटी है, बीच में ये लैंड खाली है, और बगल में 2 किलोमीटर बगल में बहुत बड़ा मार्केट और बहुत धार्मिक स्थान भी है, जहाँ पे लोग बहुत भीड़ लगती है सावन में, हमेशा ही लगती है, सावन में ज़्यादा ही लगती है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करिए आप लोग, ठीक है। मेरी भी एक मीटिंग है यहाँ पर, मैं एक साथ को और करता हूँ, बस अनम्यूट करके। RMBR बक्सर लीडर बसंत, अनम्यूट करिए बसंत जी। नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। जी और बताइए। सर ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं आप ठीक हैं? जी, ये साइंस सिटी की बदौलत मैं ठीक हूँ। सर एक समय था, मैं उस बात को कहना भी चाहूँगा, सभी लोग ग्रुप के सभी लोग सुन भी लेंगे। एक समय था जब मुझे सर्प ने काटा था, आज से 4 साल पहले, और उस समय घर में पैसे नहीं थे, और ये सूचना टीम के माध्यम से, मनोज सर के माध्यम से कंपनी में गया था। उस दिन फर्स्ट दिन हमारे अकाउंट में 19,000 रुपया आया था, और जिस दिन 4 दिन मैं कोमा में था, और लोग घर पे लोग आते थे दरवाजा करने के लिए कि खत्म हो गए, मर गए, लेकिन उस ईश्वर की देन है और साइंस सिटी की बदौलत मैं 4 दिन के बाद कोमा से निकला, और 8वें दिन जब छुट्टी हुई तो उस दिन कंपनी से 90,000 के करीब हमारे अकाउंट में पैसा है। घर के लोगों से मैंने उस दिन कहा था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो पैसे की आप लोग परवाह मत कीजिएगा। वह दिन बहुत मुझे बखूबी याद है कि किसी भी व्यक्ति से, टीम के लोग चाहे कंपनी के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये पैसा मैं यहीं से वापस करके जाऊंगा हॉस्पिटल से ही, और मेरे ऊपर उस दिन 1 रुपये किसी का नहीं लेना पड़ा। मनोज सर, बहुत बहुत मनोज सर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरे हर दुख में काम किया था। उस समय कंपनी से पैसे भी आए थे, और हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुआ तो फ्री होकर के डिस्चार्ज हुआ था। और इस साइंस सिटी की बदौलत आपने जहाँ भी आवाज़ मनोज सर ने लगाई कि कंपनी CMD सर का कॉल आया है कि इस साइड को देखने जाना है, हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि बरसात हो रही है, कि आंधी है, कि तूफान है, हम लोग जाते थे। आपके चाहे कोई भी आवाज़ आई हो कि नहीं ये काम करना है, अगर मनोज सर के द्वारा हम लोगों के पास अगर वो आवाज़ आई है तो उस आवाज़ पे हम लोग चले हैं। और खुशनसीब है हम सभी लोग। हर लोगों के जीवन में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती है, चाहे अगर हमारा कस्टमर अगर प्लाट लिया होगा उससे भी पहले उसको उससे बड़ी दर्द झेलनी पड़ी होगी। एक दर्द हम और झेलते हैं, जब आगे आदमी रास्ते को जब पार करता है, पहाड़ को पार करता है, तो हर बाधाओं को पार करके ही चोटी पे पहुंचना पड़ता है। मैंने तो ठान लिया है कि जीवन में बहुत ऐसी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि आदमी जब जीवित रहता है तो उसके सामने प्रतिदिन एक घटनाएं घटती जाती है, और अंतकाल तक घटती है। जब लोग मरते हैं तब भी लोग रोते हैं, और लोग जीते हैं तब भी रोते हैं। और खुशी पाने के लिए उन कठिनाइयों को हम सभी लोगों को पार करना होगा। हम लोग तो यूपी के हैं, लेकिन बिहार के लोगों को खुश होना चाहिए कि आपके बराबर में, जो कि गराथा कला के लोगों ने, जब सर हम लोग प्लाट पे गए थे तो लोग डिमांड करते थे कि यहाँ पे स्कूल होगा और मेडिकल कॉलेज होगा तो हम लोग ज़मीन देंगे। जब मनोज सर ने वहाँ के लोगों का मीटिंग किया, किसानों का, कि सर हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने विरोध किया शुरू में, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर आप हॉस्पिटल खोलेंगे, यहाँ स्कूल खोलेंगे, तो हम लोग अपनी ज़मीन जैसे कहेंगे वैसे आपके लिए हम लोग तैयार हैं। और सर आप उस समय साथ दिए हैं जब हम लोगों की बहुत ज़रूरत थी। हम लोगों को तो कम, लेकिन बिहार के बक्सर के लोगों की बहुत ज़रूरत थी। और गराथा कला के किसान इतने खुश हैं। आज हम लोग JCB जब चलवाए तो गराथा कला के किसानों ने कहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। हम लोगों ने जब वहाँ कहा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा तो वो लोग कहे कि हमारी ज़मीन पीछे है, हम लोगों की भी ज़मीन आप लोग ले लीजिएगा, और जो कहिएगा हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन करके आप लोगों का विचार, आपकी वो सारी चीज़ें। और अभी तो जब शुरुआत किया है तो ये सब चीज़ें, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा वाकई में वहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे कि ये आपको मतलब वहाँ दिखेगा, अभी साबित भी होगा कि हाँ एक बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है, और बड़ा काम होगा भी। मैं आप सभी लोगों, सर आपके न रहने पर हम लोग मनोज सर ऐसे लगते हैं कि वास्तव में राशि नसीम सर खड़े हैं। आपको कम टाइट करते हैं, उनट बोल्ट ज्यादा टाइट करते हैं। वो किसी भी एसोसिएट को ये नहीं लगने देते हैं कि राशि नसीम सर नहीं है। हम लोग कहते थे कि दूसरा राशि नसीम सर यही है।
चलिए, नहीं जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उनको, क्योंकि सुबह दोपहर शाम को एक्चुअली क्या है ना कि जब से ये साइट फाइनल हुई है तब से जिम्मेदारी है ये, तब खाली इसलिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अगर इतना नहीं टाइट करेंगे, इतना ही टाइट होंगे तो क्या फायदा, इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जी। हम लोग सबसे सर बढ़िया ये लगता है कि वही अकेला व्यक्ति खड़े हुए थे उस साइड से। हाँ, लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन अकेला व्यक्ति खड़े होकर के हम सभी लोगों को साथ में ढकेलते जैसे भी पहुंचाए अपने साथ। लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। आज भी उनके पास कंपनी में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा लीडर, इसके पास अगर 2000 रुपया होगा और पूरा का पूरा पैसा अपने टीम को लगाता है व्यक्ति, कि ये न लगने पाए कि इनके पास पैसा नहीं। ऐसा सपोर्ट हमने किसी लीडर के पास नहीं देखा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि उनके ऐसा लीडर आपको मिला है, और झाड़ू बंदा है। आज तो नहीं, मैं काफ़ी समय से जान रहा हूँ इस चीज़ को, और मैंने इसीलिए काफ़ी आजमाने के बाद, काफ़ी परखने के बाद, ऐसे नहीं, मैंने काफ़ी आजमाने परखने के बाद मैंने उनको किया है जहाँ, तब मैंने कहा ठीक तुम कितनी देर आ जाओगे। हाँ, तुरंत देखना। मैंने 2-3 साल तक ऐसे भी देखा है, काफ़ी परखने के बाद, काफ़ी 2-3 बार मना करने के बाद मैंने साइट शुरू करी है। तब जब मैंने देखा कि हाँ वो कस्टमर्स को लेके चल रहे हैं। जी, एक फ़र्क बता दूं मैं सभी लोगों में, ताकि जानना आसान लगे। फ़र्क बता दूं, बहुत कम लीडर ऐसे मिले हैं मुझे, और ये नेचर है, जो सारी बाधाओं के बाद, सारी दिक्कतों के बाद अपने कस्टमर के साथ में दोनों तरफ बैलेंस करके चलते हैं, दोनों बैलेंस कर चलते हैं। यानी कस्टमर के साथ भी पोलाइटली बात करते हो, मैनेजमेंट के साथ भी पोलाइटली बात करते हो, और कस्टमर की बुराई मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट बुराई कस्टमर से ना करे। बहुत कम मैंने देखी। यानी जैसे होता है कि नॉर्मल टाइम में लेकिन होता क्या कि बंदा हमसे अच्छी बात कर रहा होता है, कस्टमर से गलत बात कर रहा होता है। कई बार कस्टमर से अच्छी बात कर रहा होता है, हमसे कह रहा था सर, मतलब ये चीज़ जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देगी तब तक मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि भरोसा करके मैंने कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब नहीं करूंगा। अगर ये चीज पहले दिन बन जाती, जब मनोज को मैंने एक बार नहीं 4 बार मना किया होगा साइड पे, नहीं अभी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था नहीं करूंगा, मैंने अभी नहीं, कुछ समय बाद करूंगा। जब मैंने देखा कि इस बरसात में गाड़ियों में भर भर के कस्टमर को लाना ले जाना, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके दिए गए समय पर रजिस्ट्री नहीं हो पाई तो रस मांगना। और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट क्या था कि उस रास्ते को खुद निकाल करके देना कि सर ये रास्ता बन सकता है क्या, इस रास्ते चल लें क्या हम। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर कोई ऐसा लीडर मिलेगा जो रास्ता खुद निकालना जानता हो तो सब खड़ा हो जाऊंगा। और यही वजह उन्होंने, या उन जैसे जितने भी लड़के सामने आकर के दोनों तरफ सामंजस्य बना के रखेंगे, दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे मीठी बात करें और फिर कस्टमर से ऐसी बात करें कस्टमर हमको लगे कि मतलब अपनी जान बचाने की, और ऐसा नहीं कस्टमर से मीठी मीठी बातें करें और फिर हमसे मीठी बात करें चापलूसी वाली अपना काम निकाल लें। ऐसे लोगों के साथ मैं कभी नहीं खड़ा हो पाऊंगा, क्यों जिसने जो करना था कर लिया, FIR करना था, धमकी देना था, गालियां देना था, जो करना हो सब उसने कर लिया। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जिससे मुझे बचाना। जो मेरा अस्तित्व है वो बचा है, मेरा टैलेंट बचा है, मेरे लोग बचे हैं, मेरी अपनी आवाज बची है, मेरा अपना वो व्यक्तित्व बचा हुआ है। बाकी जो फानी चीजें थी ना, दिखावी चीजें, वो खत्म हुई हैं बस, जिसे फिर से बनाया जा सकता है। तो अब ऐसे लोग मिलेंगे तो उन लोगों के ऊपर, अगर मैंने मनोज को बोला कि मैं 8-10 करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा, तो ये वो इंसान कह रहा है जिसके ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं, और मैं करूंगा। अपने आप एक दिन धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आएगी सब लोगों को। फिलहाल मैं आज की मीटिंग को यहीं से समाप्त करूंगा, बाकी लोगों से ये कहते हुए कि 72 वाली ईमेल आईडी पर आप मेल करिए, और उस मेल के द्वारा आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा या आगे मीटिंग करी जाएगी, उस मीटिंग में आप लोगों से फिर बाकी बातें की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बक्सर में जो लोग काम कर रहे हैं आप उनसे संपर्क करिए, साइट पे जाइए, साइट पे मिलिए। और व्यक्तिगत तौर से मैं सिर्फ इस साइट के इतना प्रमोशन कर रहा हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ मैं इस साइट की फंडिंग कर रहा हूँ।
बाकी साइट का मैनेजमेंट, साइट के ऊपर बाकी चीजें करने वाले लोग वही मौजूद हैं, वही लोग करेंगे। मेरे हाथ में साइट को लेकर कोई भी ऐसा डिसीजन अपने हाथ में नहीं रखने वाला जो आपके काम को बाधित करे या किसी को प्रमोट करे। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इतना है कि साइट खरीदारी में, उसके डेवलपमेंट में, उसके कॉमर्शियल डेवलपमेंट में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। जितनी आवश्यकता पड़ेगी तो जेन्युइन, जायज, लीगल होगा, कंपनी पूरा सपोर्ट करेगी। कंपनी आपकी साइट को पूरी तरीके से प्रमोट करेगी, पूरी तरीके से साइट को डेवलप करेगी। इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि मेरी अपनी एक मीटिंग और है, उस मीटिंग मुझे निकलना है, और इसके बाद अब जब आप लोगों से नेक्स्ट मीटिंग होगी तब तक मुझे यकीन है कि साइट के बारे में पूरी जानकारी आप निकाल देंगे। धन्यवाद।